सुनिए गाइस, बेटे हमने हिडन गुडविल का अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब आप सुनेंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 68 देखना बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 68 पेज नंबर 3.90 बुक डीके गोयल। जो कैंडिडेट्स हमारे साथ ऑनलाइन मोड में जुड़ेंगे उनके लिए बेटे मैं शो कर देता हूं। क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। वीना एंड सोमेश दो पार्टनर है बेटे, मिल गया क्वेश्चन। वीना एंड सोमेश वर पार्टनर इन अ फॉर्म, ठीक है। हर्ष बेटे बुक ओपन है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 68। रामायण खत्म हो जाती, पूछते सीता किसका बाप है। वीना एंड सोमेश वर पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1,80,000। दोनों की कैपिटल है 1 लाख रुपए और 80,000 रुपए रेस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ। दे एडमिटेड निशा, किसको एडमिट कर लिया बेटे? ऑन 1 अप्रैल 2019 एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। कितने हिस्से के लिए? 1/4 हिस्से के लिए। इन फ्यूचर प्रॉफिट, कितने फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए? निशा बॉट ₹90,000 एज हर कैपिटल। निशा बेटे 90,000 रुपए ला रही है, किस चीज के? कैपिटल के। निशा एक्वायर्ड हर शेयर 1/12 फ्रॉम बीना एंड रिमेनिंग फ्रॉम सोमेश। 1/12 किससे ले लिया? बीना से, और बाकी बचा हुआ सोमेश से। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। जिसको नहीं आएगी समझ में वो मैं बता दूंगा कैसे कैलकुलेट होगा। अब ध्यान से सुनिए। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन निशाज एडमिशन। यहां पे तो बेटे चलो आपसे ये तो पूछ लिया कि गुडविल कैलकुलेट करिए, क्योंकि क्वेश्चन ही किसका? हिडन गुडविल का। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपके पास फुल फ्लैश क्वेश्चन है और बोलेंगे पास नेसेसरी जर्नल एंट्री या मेक नेसेसरी अकाउंट, उस केस में आपसे बोला भी नहीं जाएगा कि गुडविल निकालो, तो आपको समझना पड़ेगा गुडविल तो निकालनी है। यहां क्वेश्चन के कंटेंट में, वो तो रिक्वायरमेंट में बोला है ना उन्होंने गुडविल, क्वेश्चन के कंटेंट में गुडविल का जिक्र भी नहीं हुआ। कहीं जिक्र हुआ फॉर्म की गुडविल इस तरीके से वैल्यूड है या वो गुडविल लेके आ रही है नहीं लेके आ रही? कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। वो आपसे रिक्वायर्ड चीजें पूछी गई हैं कि गुडविल निकालो। तो गुडविल निकालने का तरीका क्या बताया अभी अभी हमने? 3 स्टेप्स की कैलकुलेशन होगी। देखो हवा में निकल जाएगी बेटे गुडविल, कुछ भी नहीं है। कितने के लिए एडमिट हुई वो? 1/4। पैसा कितना लाई? 1,80,000। पैसा लाई 90,000 रुपए। कितने रुपए लाई है? 90,000। तो 90,000 अगर 1/4 हिस्से के लिए तो पूरे फर्म की 3,60,000, ठीक है। पुरानी कैपिटल कितनी कितनी है? 1,00,000 और कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई जनरल रिजर्व में कुछ भी नहीं। तो 1,00,000 प्लस 80,000 और प्लस ये 90,000। स्टेप 2 की कैलकुलेशन। स्टेप 1 की कैलकुलेशन में 360, स्टेप 2 की कैलकुलेशन में तीनों को ऐड कर दो। 1,00,000, 80,000 और फिर 90,000, 270। 360 में से 270 घटा दो, यही तो है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। 3,60,000 स्टेप 2 की स्टेप 1 की कैलकुलेशन, 270 स्टेप 2 की कैलकुलेशन। 3,60,000 में से 270 को घटाओ, कितना बचा? 90,000। ठीक है, आप दिमाग को कंसंट्रेट करो बेटे, ठीक है, बस और जगह और कोई परेशानी नहीं है। देखो गुडविल वैल्यूएशन, प्लीज स्टेप नंबर 1, कौन बेटे एडमिट कौन हुआ है? निशा। सर बीना और सोमेश बेटे एड, भांग वांग खाया होगा बच्चा। निशा कैपिटल, निशाज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। 1/4 हिस्से के लिए इसकी कैपिटल कितनी है? 90,000। तो फर्म्स कैपिटल बेटे, फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 90,000 इंटू 4, 3,60,000। अब देखो बेटे स्टेप नंबर 2, ध्यान से समझिए। सबसे पहले कौन था पार्टनर, कौन है? बीनाज कैपिटल,
वीना, वी, वीना, दूसरा सोमेश, सोमेश की कैपिटल, और तीसरा निशा। इन तीनों की कैपिटल। स्टेप 2 की रिक्वायरमेंट यही होती है ना बेटे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बीना की कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। सोमेश की कैपिटल और इसकी कैपिटल 90,000। तीनों का टोटल कर दें 2,70,000। यह आ गया टोटल कैपिटल। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, टोटल कैपिटल भी आ गई। स्टेप नंबर 3, गुडविल इज इक्वल टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। बेटे स्टेप 1 क्या है? 3,60,000। स्टेप 2 क्या है? 2,70,000। 360 में से 270 घटे बेटे, कितने बचे? 90,000। ठीक है। अब बेटे एंट्री पास करनी है हमें, तो पहली एंट्री तो हम पास करेंगे कौन सी? कैपिटल को लाने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन आया है? क्या नाम है बेटे? निशा। निशाज कैपिटल अकाउंट। बेटे 90,000 रुपए वो लेके आई है, तो 90,000 रुपए डेबिट, 90,000 रुपए। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा वो नहीं लाई। नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग कैपिटल बॉट इन। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लाई, तो इसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो हम लिखेंगे निशा करंट अकाउंट डेबिट टू बीना कैपिटल अकाउंट, और टू सोमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए प्लीज। यहां तो आएगा, ओ सॉरी, अभी बेटे निशा का शेयर यहां लिख लो, निशाज शेयर ऑफ गुडविल। बेटे प्लीज हंसिए मत, आप अभी इस पे हंस रहे हो, फिर बच्चे आप पे हंसेंगे रिजल्ट के टाइम पे। 90,000 इंटू, बताइए बेटे, 1/90,000 का 1/4 कितना हो गया? 22,500 रुपए। तो बेटे 22,500 रुपए तो आप यहां लिख दीजिए। इन दोनों का जो अमाउंट आएगा वो कहां से आएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। उसकी कैलकुलेशन अभी तक आपने करी नहीं है, तो वर्किंग नोट नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके लिए बेटे क्या चाहिए हमें? ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो तो है, न्यू रेशियो है क्या आपके पास? नहीं है। तो आप एक काम करिए, जो बेटे ये निशा एडमिट हुई है, निशा टेकन ओवर हिज शेयर, सॉरी हर शेयर फ्रॉम, निशा ने बेटे अपना हिस्सा किससे लिया था? फ्रॉम बीना, वीना। कितना लिया था बेटे? 1/12। रिमेनिंग शेयर, गलत बात, रिमेनिंग शेयर टेकन ओवर बाय
निशा फ्रॉम किससे बेटे, दूसरे पार्टनर को, दूसरा पार्टनर सोमेश। अब सुनेंगे बेटे, निशा जो एडमिट हुई थी कितने हिस्से के लिए हुई थी, 1/4। 1/4 में से 1/12 तो उसने किससे ले लिया, किससे लिया, वीना से। तो इसका बेटे एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आ गया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 माइनस 1 कितना बचा, 2/12। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ वीना एंड सोमेश वुड बी 1/12 रेशियो 2/12, जो कि आ गया 1:2। अब इसको आप 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कितने रुपए को, 22,500 को। 22,500 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 7,500 और ये आना चाहिए 15,000। बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट डन। बेटे गुडविल एडजस्टमेंट क्या होगी, डन।